गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न करेंगे। प्रश्न तो बहुत कम होंगे लेकिन बहुत सारी आपको जानकारी जरूर मिलेगी, तो ध्यान से सुनते जाइएगा और अपना आंसर देने की भी कोशिश करिएगा, ठीक है। पुष्पदल का क्या कार्य होता है? तो पुष्पदल तो आप समझते हैं, दल बाहर वाली। इसके मुख्य दो कार्य होते हैं। कलिकावस्था में जननांगों की रक्षा करना। पुष्पदल का मतलब होता है बाह्य दल और दल, है ना। इसके बाद आएगा पुमंग और फिर आएंगे जायांग। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? बाह्य दल और दल की। दल का काम क्या होगा कलिका अवस्था में? बाह्य दल का काम जननांगों की रक्षा करना और कीट परागण के लिए कीट को आकर्षित करना। देखो दल कितना अच्छा बढ़िया खिला हुआ होगा तो कीट उसकी ओर आकर्षित होंगे। तो ये था आपका आंसर। अगला देखिए, एक आवृत्तबीजी पुष्प के अन अंगों के नाम लिखिए जहां नर एवं मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। तो देखिएगा अच्छे से कि नर युग्मोद्भिद कहाँ बनता है? नर युग्मोद्भिद पराग कोश में, लघु बीजाणुधानी में बनता है ना भाई। मादा युग्मोद्भिद कहाँ? भ्रूण कोश में। कहाँ? अंडाशय यानी बीजांड में, है ना। इतनी बात आपको ध्यान देनी है। आगे देखिए, लघु बीजाणुधानी की भीतरी परत क्या कहलाती है? तो लघु बीजाणुधानी की भीतरी परत टेपिटम कहलाती है। याद है ना, सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? टेपिटम। यह लघु बीजाणु या पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। याद है, बता चुके हैं आपको, यह लघु बीजाणु को या पराग कणों को पोषण देने का काम करती है। अगला देखिए, एक परिपक्व पराग कण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो परिपक्व परागकण में कौन सी होगी? कौन सी कोशिकाएं होंगी? कायिक व जनन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, दोनों होंगी। परिपक्व परागकण, एक परिपक्व परागकण में याद है ना, दो केंद्रक होते हैं, 2n टाइप n टाइप, याद आ रहा है कुछ? n टाइप। तो एक मिलकर के बनाता है अंडाशय यानी फल और दूसरा बनाता है बीजांड। तो बीजांड वाले में देखिए आया ना, परागकण में कौन सी? बीजांड जिससे बना उसमें तो थी आपकी जनन कोशिकाएं, और जिससे अंडाशय यानी फल बना उसमें थी आपकी कौन? उसमें थी आपकी कायिक कोशिका। तो दोनों हो गई, है ना। और भी ऐसे आप ध्यान से ऐसे भी नॉर्मली होती हैं दोनों प्रकार की। अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र बनाइए। अगर पीछे बना चुके हैं तो नहीं रहने दीजिएगा, और नहीं बनाया है तो परागकण क्या अंकुरण है, ये एक बार समझा देते हैं फिर भी आपको। ये हो गई आपकी पराग जो है पराग कण, ठीक है, ये पूरा परागकण है। अब ये नलिका बनी है। नलिका जब बन गई तो देखिए इसमें दो तो केंद्रक मिलेंगे, ये हैं दो नर केंद्रक। ये आपकी पूरी पराग नलिका है, ठीक है। यहाँ से होते हुए यहाँ नर के जल चले जाएंगे, और एक मिलेगा आपका अंड कोशिका से और एक मिलेगा आपका बीजांड से। ये बना लेगा 2n टाइप और ये बन जाएगा 3n टाइप, क्योंकि 2n टाइप अंडाशय वाला रहेगा, तो ये टोटल बन जाएगा 3n टाइप। इस प्रकार से आपका निषेचन यानी द्विनिषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है। कैलोस प्लग, ये भी याद रखना है। सांद्र कोशिका द्रव्य, आपको पता है सांद्र नहीं होगा तो क्या होगा, यानी उसमें जाएंगे नहीं, सूख जाएंगे। सामान्य भ्रूणकोश का चित्र पीछे बनवा चुके हैं आपके। आगे देखिए, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं? तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाला एक ही क्वेश्चन, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में 8 केंद्रक। और एक बात और याद रखना है, कोशिकाएं कितनी होती है? 7 कोशिकाएं, 7 कोशिका और 8 केंद्रक। अगला देखिए, परागकणों के निर्माण में कितनी पराग मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होती है? कितने परागकण बनाने हैं? 240। कितने होंगे? 240/4 2, है ना। तो अपना इसको कर लीजिएगा, 60 आएगा। 4 24, हाँ 6 यानी 60। कितने मात्र कोशिकाएं चाहिए हमें? 60, क्योंकि एक विभाजित होगी तो 4 बनाएगी और टोटल हमें चाहिए 240। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमसे कह दे पराग कण बनाइए, मात्र कोशिकाएं कितनी चाहिए, तब तो 60 का डिवाइड कराना है, 4 का डिवाइड कराना है। लेकिन अगर आपसे कह दे कि इतनी मात्र कोशिकाएं हैं और इससे कितनी परागकण बनेंगे, कितने परागकण बनेंगे, तो आपको ध्यान देना है कितने परागकण बनेंगे बच्चों। आपके परागकणों में फिर आपको मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना है? मल्टीप्लाई कराना है। कितने का मल्टीप्लाई कराना है? 4 का मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। आगे देखिए, अनुनिमिल्यता से क्या तात्पर्य है? किससे? अनुनिमिल्यता, याद आ रहा है, पीछे करवा चुके हैं। देखिए, द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं वो सदैव बंद रहते हैं, कभी नहीं खिलते ना। ये पुष्प
अनुनिमिल्यता कहलाते हैं। यानी ये क्या दर्शाते हैं? अनुनिमिल्य। और ये इनकी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अनुनिमिल्यता। ठीक है, जैसे खट्टी बूटी, कनकौवा, ये सारे। ओके, आगे देखिएगा। रात्र में खेलने वाले, ये देखिए एक बात फिर से बता दे रहे हैं, अनुनिमिलता और निमिलता। निमिलता वो जो कि क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं, और अनुनिमिलता जो कभी नहीं खुलते। रात में खेलने वाले पुष्प प्रायः सफेद और सुगंधित क्यों होते हैं? तो रात में खेलने वाले पुष्प सफेद रंग के होते हैं और सुगंधित होते हैं, क्योंकि कीट को आकर्षित कर सके। रात में तो सफेद रंग ज्यादा इफेक्ट दिखाई देगा ना, और सुगंध होंगे तभी तो कीट आएंगे, ताकि परागण हो सके। दोहरा निषेचन को संक्षिप्त में लिखिए, इसको नहीं कराएंगे, पूरा करवा चुके हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है कि एक त्रिशमेकन, त्रिनिषेचन, 3n टाइप का भ्रूणपोष और द्वितीयक केंद्रक, है ना। खोज किसने की थी? कहाँ पे की थी? फ्रिटेरिया लिलियम पादपों में। किसने? एसजी नमस्टिन ने। कब? 1898 में। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। क्या एक अनिषेचित असंग जनन द्वारा निर्मित भ्रूणकोश में द्विगुणित भ्रूण का विकास हो सकता है? यदि हाँ तो कैसे? न हाँ, यदि गुरु बीजाणु बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूणकोश से विकसित हो जाए तो अंडकोशिका द्विगुणित होती है, तथा द्विगुणित अंडकोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा द्विगुणित भ्रूणकोश को जन्म देगी। देखिए, क्या एक अनिषेचित, निषेचन नहीं हुआ, असंग जनन, संग जनन भी हुआ, जनन हुआ मतलब न निषेचन हुआ, निर्मित भ्रूणकोश में द्वितीयक भ्रूण का विकास हो सकता है? हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु बीजाणु था यानी फीमेल पार्ट था, उसमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा और उससे भ्रूणकोश विकसित हो जाएगा, जिससे अंडकोशिका द्विगुणित हो सकती है। 2n टाइप बन सकता है। नहीं तो याद रखो n टाइप बनता है, जैसे आपका पपीता वाला, लेकिन बन सकता है किसी कंडीशन में। ठीक है बच्चों, इतना करना है। थैंक यू।